Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you that some nouns have two meanings in the singular but only one in the plural. इसका मतलब ये है ऐसा कुछ कुछ वर्ड है नाउन में जब हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं इसका दो मीनिंग होता है बट व्हेन इट कम्स टू प्लूरल जब इसको प्लूरल में यूज करते हैं तो उसका ओनली एक ही मीनिंग होता है। तो आज का जो वर्ड है वो है light. I think light is a very common word and all are using in their everyday life. तो let's discuss that one. तो जैसे हमने बताया कि नाउन का दो मीनिंग होता है सिंगुलर फॉर्म में, तो जो लाइट का एक मीनिंग है लैम्प। लैम्प मीन्स व्हाट? कोई भी डिवाइस हो जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस या ऑयल से अगर उसमें से लाइट आ रहा या लाइट एमिट कर रहा होगा तो उसको हम लोग लैम्प बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग घर पे बैठे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट का स्विच ऑन कर दीजिए। तो लाइट का स्विच ऑन करना मीन्स व्हाट? कोई बल्ब होगा, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो वहां से वो लाइट एमिट हो रहा होगा, राइट। तो जैसे हम लोग रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे जा रहे हैं वहां भी तो स्ट्रीट लाइट हम लोग देखें, वो भी लाइट एमिट कर रहा होगा, मतलब वो बल्ब होगा जहां से लाइट एमिट कर रहा होगा। इवन जो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल का जो लाइट होता है वो भी तो वही है, लैंप ही है। तो ओवरऑल ये हो गया, चाहे कोई भी डिवाइस हो, मतलब वो सोर्स अगर है लाइट उसमें निकल रहा है तो उसको हम लोग लाइट बोलते हैं बट उसका मीनिंग लैम्प होता है। एंड वन मोर थिंग, ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन मीन्स व्हाट? उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो लाइट जिसका मीनिंग लैम्प होता है उसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। दूसरा मीनिंग है रेडियंस। रेडियंस का मतलब है साइन, ग्लो या ब्राइटनेस, चाहे वो सन से हो, मतलब कोई लाइट सोर्स से हो, या तो कोई हेल्दी पर्सन से हो। मतलब जैसे कि आप देखे होंगे शादी में जो डेकोरेटिव लाइट रहता है उसका जो लाइट का इंटेंसिटी होता है, मतलब ब्राइटनेस रहता है, वो आंख को बहुत ज़्यादा लगता है कि यहाँ बहुत लाइट है। बट जब हम लोग घर पे भी लाइट लगाते हैं डेकोरेशन पर्पज में, फॉर एग्जांपल चाहे बर्थडे पे हो या कोई भी पार्टी हो या तो फिर जैसे न्यू ईयर में हो, दिवाली में हो, तो वो जो लाइट होता है घर पे लगाता है वो कहीं ना कहीं वार्म एंड कोजी फीलिंग देता है। तो वहां भी तो लाइट है, वहां भी लाइट था। डिफरेंस क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट में डिफरेंस है। उसको जो लाइट हम लोग अगर वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पर, बट उसका मीनिंग हो जाता है रेडियंस। मतलब ये जो रे होता है, जो चमक होता है, उसको हम लोग लाइट तो बोलते हैं बट उसका मीनिंग होता है रेडियंस। बट ये रेडियंस ऐसा नहीं कि हमेशा जो सन से या कोई डिवाइस से होना चाहिए। रेडियंस कोई पर्सन से भी हो सकता है। पर्सन से मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप देखे होंगे कि कोई किस किस का स्किन बहुत ग्लो करता है। बच्चा को देखिएगा, बच्चा में कोई भी छोटा बच्चा, उसका अलग टाइप का, मतलब अलग टाइप का उसका मतलब बॉडी में चमक रहता है। कोई सेंट देखिएगा, चाहे बुद्ध देव का हो, किसी का भी, उनका अलग टाइप का, चाहे मूर्ति भी आप देखिएगा, उनका वो अलग टाइप का स्किन में, मतलब उनका फोटो में या फिर कोई स्टैचू में अलग टाइप का ग्लो रहता है। तो चाहे वो हेल्दी पर्सन का ग्लो हो, चाहे वो कोई डिवाइस से लाइट हो, तो उसको हम लोग जो लाइट का जो इंटेंसिटी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियंस। एंड वन मोर थिंग, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स व्हाट? उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो रेडियंस होता है अनकाउंटेबल नाउन, बट जब लैम्प आ जाता है वो हो जाता है हम लोग का काउंटेबल नाउन। एंड दोनों के लिए हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो होता है लाइट। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू। एंड ये तो हो गया हम लोग का सिंगुलर फॉर्म में। जब हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जब हम लोग प्लूरल फॉर्म क्या होगा? लाइट का लाइट्स हो जाता है। बट यहाँ पर जो लाइट्स को हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किए, इसका मतलब हो जाता है लैम्प्स, मतलब मोर देन वन लैम्प। चाहे ये डेकोरेटिव वाला लाइट हो या कोई भी लाइट हो, जो अगर मोर देन वन होगा, मतलब जो डिवाइस जहाँ से लाइट एमिट हो रहा है अगर मोर देन वन होगा तो उसको हम लोग लाइट्स बोलते हैं, जिसका मीनिंग हो जाता है लैम्प्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखें, प्लीज टर्न ऑन द लाइट, इट्स टू डार्क हियर। प्लीज टर्न ऑन द लाइट, यहाँ जो लाइट है इसका मतलब होता है लैम्प, मतलब स्विच ऑन करिए लाइट जलेगा, ताकि क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है। तो ये हो जाता है हम लोग का लैम्प की तरह यूज किए हैं। और दूसरा मीनिंग है द सॉफ्ट लाइट इन द रूम मेड इट कोजी। सॉफ्ट लाइट,
तो यहाँ जो सॉफ्ट लाइट के बारे में यूज हुआ है, वर्ड लाइट का जो यूज हुआ है, यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट के बारे में नहीं हुआ जाए। घर पे जो एक सॉफ्ट सा लाइट है, मतलब वो हल्का सा जो लाइट है वो रूम को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना रहा है। तो यहाँ पर रेडियंस ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि कोई डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है माई डॉटर इज द लाइट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर जो लाइट है ये काइंड ऑफ होप या तो फिर जैसे कि हैप्पीनेस, जैसे हेल्दी पर्सन से हैप्पीनेस होता है, उस टाइप का मीनिंग में यहाँ जा रहा है। देन नेक्स्ट वर्ड है रोज वॉज द लाइट ऑफ होप इन द लाइफ। यहाँ भी सेम है, यहाँ कोई लाइट डिवाइस के बारे में नहीं बात हो रहा है, यहाँ तो सिंपली वो उनकी लाइफ का एक एक चमक है, मतलब वो उनकी जिंदगी को होप है, इंस्पिरेशन टाइप का है, इस टाइप का मीनिंग, मतलब वही रेडियंस का मीनिंग आ जा रहा है। देन लास्ट है, सेकेंड लास्ट सॉरी, द लाइट्स वर्ड यूज हुआ, लाइट्स ऑन द क्रिसमस ट्री वेर ट्विंकलिंग। यहाँ जो लाइट्स वर्ड यूज हुआ है क्रिसमस ट्री के ऊपर, वो ये है द नंबर ऑफ लैम्प्स, मीन्स ये अभी प्लूरल फॉर्म है एंड इस डेकोरेटिव लाइट के बारे में बात हो रहा है अभी। And the last one, the lights turned green and the car started moving. The lights, यहाँ जो lights है, यहाँ पर street light के बारे में बात हो रहा है and I think it's in the plural form. और ये यहाँ पर street light के बारे में बात हो रहा है, ये plural form में भी है, that means more than one light होगा, मतलब रोड पे कहीं ना कहीं 2-3 जगह पे के बारे में बात हो रहा होगा, that lights turn green. Okay, I think this is clear for you. Thank you and have a nice day.